समाधान हो जाए और रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी करते हुए रूस के विमान को गिराने का दावा किया है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में ये रिकॉर्ड किया गया है और इस वीडियो में एक विमान की जमीन पर गिरते ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि घने अंधेरे में भी पूरा आसमान रोशनी से जगमग हो उठा। कीव यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले दावा किया जा रहा था रूसी सेना की ओर से कि बुरी तरीके से उनको घेर लिया गया है और अब एक के बाद एक रॉकेट्स मिसाइल से वहां पर अटैक किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन में तबाही मची हुई है। तो यूक्रेन की सेना ने रूस को भी बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुछ जले हुए टैंकों का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में टैंकों के साथ साथ सेना का और कुछ सामान भी जला हुआ नजर आया। तो किस तरीके से सब चीजें नष्ट हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है रूस और ना ही यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन की सेना ने इस युद्ध में रूस के एक मेजर जनरल को मारने का भी दावा किया है, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने 10 दिन के अंदर रूस के 2 मेजर जनरल को मार गिराने का यह दावा किया है। तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से लगातार भीषण तबाही है और ये मेजर जनरल रूस के बताए जा रहे हैं। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरिल्ला युद्ध जिस तरीके से लगातार जारी है उससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यूक्रेन की सेना ने खार्किव में भी रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक सोशल मीडिया पर जारी वीडियो जिसमें आसमान में आग का गोला बना ये विमान जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार महायुद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में और ऐसे में कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो साफ दिखा रही हैं कि आखिर किस तरीके से जंग महाजंग में अब तब्दील हो गई है और यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध से हर कोई हैरान है। ज़ेलेंस्की आज न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि कीव में किले में रूस की सेना को फंसाने में कामयाब भी हो गए हैं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन की फौज ने यह दावा किया है कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर गिरा हुआ है दिखाई दिया, जिसमें जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आए। मलबा देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो गया कि ये एक हेलीकॉप्टर था और बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सेना का ये दावा है कि इसने इस रूसी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया है। तो घमासान आप देखें किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है कि अब पुतिन का आगे का प्लान क्या कुछ है, क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं और जिस मंशा के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही थी उससे लग रहा था कि हो सकता है कि हफ्ते भर में ये युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमने ढेर कर दिया है। एक और बड़ा दावा, यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ये बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही लगातार किस तरीके से रूस की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश लगातार जारी है यूक्रेन की सेना की तरफ से, वो भी लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा लड़ाकू हेलीकॉप्टर ढेर कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, ये बड़ा दावा किया गया है। रूस की सेना जो कि चारों तरफ से राजधानी कीव को घेर चुकी है और अब यही है कि ज़ेलेंस्की पर पूरा का पूरा प्रेशर बनाया जाए। रात के अंधेरे में धू-धू कर जलता ये यूक्रेन का चेर्निव शहर है। यहाँ भी रूसी सेना ने भयंकर बमबारी की। बमबारी के बाद इलाके के कई मकानों में आग लग गई और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि रूस किस कदर यूक्रेन के कई इलाकों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर चुका है।